गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी बिजनेस स्टडीज क्लास। बेटे हम कर रहे थे टाइप्स ऑफ प्लान्स का बेटे नेक्स्ट प्लान है रूल। रूल क्या है बेटा? रूल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, जो कि ये बताती है कि क्या करना है। दे डू नॉट अलाउ फॉर एनी फ्लेक्सिबिलिटी और डिस्क्रिशन, मतलब ये किसी भी तरह की फ्लेक्सिबिलिटी आपको अलाउ नहीं करती। लाइक अगर आपके स्कूल में रूल है कि हाँ जी आपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है, प्रॉपर आपके शूज़ जो होने चाहिए, पॉलिश होने ज़रूरी हैं, आपके नेल्स कट होने चाहिए, ठीक है, ये क्या है? रूल है ना। ये रूल क्या है? जो आपको ये बताते हैं कि आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। रूल चेंज नहीं होते। जो इस ईयर रूल है वही नेक्स्ट ईयर रूल होगा। ये तो है नहीं कि इस ईयर यूनिफॉर्म में आना और नेक्स्ट ईयर आपने यूनिफॉर्म में नहीं आना, ये रूल तो होता नहीं। तो रूल्स क्या होते हैं? सेम रहते हैं, रूल्स के अंदर चेंजेस नहीं होते, ठीक है ना। तो रूल भी आपका कौन सा प्लान हुआ बेटा? रूल भी आपका जो है वो स्टैंडिंग प्लान हुआ, जो कि अगेन एंड अगेन आपका यूज होता है, ठीक है। सो इट रिफ्लेक्ट्स अ मैनेजरियल डिसीजन दैट अ सर्टेन एक्शन मस्ट और मस्ट नॉट बी टेकन। ये सीधा बस यही बताते हैं कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो दे आर यूजली द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान बिकॉज देयर इज नो कंप्रोमाइज और चेंज अनलेस अ पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। तो इसके अंदर जो है मतलब आपको क्लियर होता है कि आपने क्या करना है। इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई चेंजेस की मतलब जो है पॉसिबिलिटी नहीं होती। सो इसके अंदर क्या है, आपको ये स्पेसिफाई कर देता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। रूल्स जो है ना बेटा रिजिड होते हैं, कंपल्सिव होते हैं, जो कि आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और इसीलिए इसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लान जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट आता है बेटा प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? ठीक है, अब बेटा प्रोग्राम जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। प्रोग्राम क्या है? कॉम्बिनेशन है। किसका? ऑब्जेक्टिव्स का, पॉलिसीज का, प्रोसीजर्स का, रूल्स का, मतलब हर एक चीज़ इसके अंदर जो है कंबाइन हो जाती है, ठीक है ना। सो सारे के सारे प्लान मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। जब सारे प्लान मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? प्रोग्राम बन जाता है। सो द प्रोग्राम्स आर मेड टू गेट सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मान लो आपका किसी प्रोग्राम ना बेटा आपका जो है वो सिंगल यूज़ प्लान होता है। सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है? मान लो आपका जो है कहीं जाना है या आपने कोई काम करना है, तो आपने क्या कर, वो आपका क्या है? एक प्रोग्राम है, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, फिर आप पॉलिसी बनाओगे, प्रोसीजर बनाओगे, रूल्स बनाओगे। जैसे ही आपका वो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ, वो प्रोग्राम आपका खत्म हो जाता है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? सिंगल यूज प्लान बोला जाता है, ठीक है। सो प्रोग्राम जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग वे से जो है तैयार किए जाते हैं, ठीक है। So, programs will include the entire gamut of activities as well as the organization policy and how it will contribute to the overall business plan. तो ये सारे के सारे business plan के मतलब सारे के सारे business plan इसके अंदर ही cover up हो जाते हैं। Like एक प्रोग्राम था शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करने का, तो शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट करना है, अब उसके रिगार्डिंग पूरे मतलब जो है पॉलिसीज़ बनेंगी, प्रोसीजर्स बनेंगे, रूल्स डिसाइड होंगे, मेथड्स डिसाइड होगा, सब कुछ करा जाएगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे प्लान्स मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं? प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे ही शॉपिंग मॉल कंस्ट्रक्ट हो गया वैसे ही क्या हो जाएगा? आपका ये वाला प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सो इसीलिए इसे सिंगल यूज़ प्लान के नेम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है बजट। बजट क्या होता है बेटा? बजट आपको पता है ईयरली बनाया जाता है, 1 ईयर के लिए बनाया जाता है। तो बजट भी क्या, एवरी ईयर जो है हम एक नया बजट तैयार करते हैं। तो ये भी कौन सा प्लान है? सिंगल यूज प्लान है, ठीक है। सो बजट क्या है? इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म, ठीक है ना। ये एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट की स्टेटमेंट होती है जो कि हमें चाहिए होता है कि मान लो हम एक बजट बना के चलते हैं कि फ्यूचर में हमने इस चीज़ पे इतना खर्चा करना है, इस चीज़ पे इतना खर्चा करना है, ठीक है। एक प्रॉपर बजट तैयार करना, इतनी सेल्स करनी है, वो सब चीज़ें फ्यूचर की रिगार्डिंग। सो इट इज़ अ प्लान विच क्वान्टिफाइज फ्यूचर फैक्ट्स एंड फिगर्स। फ्यूचर के बारे में होता है। फॉर एग्जाम्पल सेल्स बजट, अ सेल्स बजट में फोरकास्ट द सेल्स ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन ईच एरिया फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। सेल बजट ये बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट की हर एरिया के अंदर किसी पर्टिकुलर मंथ में कितनी सेल होगी। सो बजट जो है may also be prepared to show the number of workers required in the factory at peak production time। तो ये आपको बताता है कि कितने वर्कर्स जो हैं फैक्ट्री के अंदर जो है हमें चाहिए होंगे एट पीक प्रोडक्शन टाइम, जब आपने प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करनी होती है। सो इसीलिए बजट जो है
वो आपका सिंगल यूज़ प्लान होता है, ठीक है। बजट हर लेवल पे तैयार किया जाता है। सो बजट रिप्रेजेंट्स ऑल आइटम्स इन नंबर्स, सारी की सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं ना। सो इट बिकम्स ईजियर टू कंपेयर, एक्चुअल फिगर्स को आप एक्सपेक्टेड फिगर्स के साथ कंपेयर भी कर सकते हो, और अगर ज़रूरत होती है तो आप उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई करेक्टिव एक्शन भी ले सकते हो, ठीक है। बजट बेटा एक कंट्रोल डिवाइस का काम करता है, जिसके अंदर कोई भी डेविएशंस होती है तो आप ध्यान में रखते हो। मान लो आपने बजट बनाया था कि हाँ आपने ये काम करना है, फिर फ्यूचर में जो काम हुआ एक्चुअल के अंदर, आप उन दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो। अगर किसी भी तरह की कोई डेविएशंस आती है तो आप ध्यान में रखोगे कि हाँ जी इस पर ये कमियां रही, नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह की मतलब डेविएशंस जो है वो ना आए, ठीक है। तो एक तरह से कंट्रोलिंग डिवाइस का काम भी ये करता है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा है बेटा, सिंगल यूज प्लान है। तो यहीं पे आपका प्लानिंग चैप्टर जो है वो बेटा खत्म होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।